जय माता दी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि नवरात्र के 8वें दिन माता के किस स्वरूप की होती है पूजा। साथ ही ये जानेंगे कि उनको किस चीज़ का भोग लगाया जाता है, उनके पूजा का मंत्र और उससे जुड़ी पौराणिक कथा। आइए जानते हैं। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के दौरान अष्टमी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी रूप का पूजन किया जाता है। माता महागौरी अति सुंदर गौर वर्ण की होने के कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं इनकी पूजा विधि। तो नवरात्र के 8वें दिन शक्ति स्वरूपा महागौरी का दिन होता है। इस दिन कन्या पूजन और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराने का अत्यंत महत्व है। सौभाग्य प्राप्ति और सुहाग की मंगल कामना को लेकर माँ को चुनरी भेंट करने का भी इस दिन विशेष महत्व है। माँ की आराधना हेतु सर्वप्रथम देवी महागौरी का ध्यान करना चाहिए। हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरा धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। ओम देवी महागौर्याय नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। समस्त पापों का नाश होता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन माता महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए और नारियल का दान भी करना चाहिए। इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। माता महागौरी की पूजा सफ़ेद पुष्पों से की जाती है। सफ़ेद पुष्प जैसे बेला, चमेली, दूध, मोगरा आदि किसी भी सफ़ेद पुष्प को अर्पित करके माता का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। अब आइए सुनते हैं अष्टमी तिथि पर सुनी जाने वाली माता महागौरी की पौराणिक कथा। तो नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी की पूजा का विधान है। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण का है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद होते हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं और वाहन वृषभ हैं, इसीलिए इनको वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए यह महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी हैं और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चना और उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। नवरात्र पर्व पर अष्टमी तिथि का व्रत रखने का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि भगवती महागौरी की आराधना सभी मनोवांछित कामना को पूर्ण करने वाली और भक्तों को अभय रूप व सौंदर्य प्रदान करने वाली होती है। अर्थात शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के विष व्याधियों का अंत कर जीवन में सुख समृद्धि व आरोग्यता से पूर्ण करती हैं। यह तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख को देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली होती है। अधिकतर घरों में अष्टमी की पूजा होती है। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यज्ञ, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी तिथि को माँ ने चंडमुंड राक्षसों का संहार किया था। नवरात्रि में महाअष्टमी का व्रत रखने का खास महत्व होता है। मान्यता अनुसार इस दिन निर्जला व्रत रखने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। अष्टमी के दिन सुहागन औरतें अपने अचला सुहाग के लिए माँ गौरी को लाल चुनरी जरूर चढ़ाती हैं। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप मानी जाती हैं। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल खाना निषेध होता है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। इसके अलावा
तिल का तेल लगाना, लाल रंग का साग खाना तथा कांसे के पात्र में भोजन करना निषेध माना जाता है। माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं। कई जगह कद्दू और लौकी का भी निषेध माना जाता है, क्योंकि यह माता के लिए बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। अगर आप अष्टमी को पारण कर रहे हैं तो विविध प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन कीर्तन नृत्य इत्यादि उत्सव मनाना चाहिए। विविध प्रकार के पूजा हवन कर कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए। हलवा आदि प्रसाद वितरित कर अपने व्रत का समापन करना चाहिए। ये थी माता महागौरी से जुड़ी कुछ खास बातें और उनकी पौराणिक कथा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।